जाओ, पूजा की थाली तैयार करो। आपने कह तो दिया, लेकिन उनका जानती है पूजा पाठ का होता है। सत्यानाश करेगी धर्म का, कर्म का। छोटी मोट बड़ी बात मालकिन, आपने बहुत गलत किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ठाकुर साहब, यही कमजोर मिला था अपना बहादुरी दिखाने के लिए। अरे क्या बिगाड़ा था हरि प्रसाद ने आपका, जिनसे पे गोली चला रहे थे। ये छुटकी दुल्हन है। आयला को छुटकी दुल्हन। अरे तो वही है ना जिसे भाई जी लेकर आए थे। कौनो काम से आई थी का? जी दिखने में तो ठीक ठाक है, छनमुनिया चिरैया जैसी। अरे अरे दिखाना, सीधा तो कर हाथ। अरे कुछ नहीं, जब हम छोटे थे बचपन में हमारे मायके में एक नौकरानी थी, दरभंगे वाली दुलरिया। तो बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो। उसके हाथ पर ओम का गोदना गुदा था, वही देख रहे थे। लेकिन तुम वो नहीं हो। बाबूजी के दिमाग को तो जानबे करते हो ना बबुआ। उनकी वाली ना हो तो उस सरवना से भी नहीं डरते, कुछ भी करने पर उतारू हो जाते। ये लिए कह रही हो बबुआ, उनकी बात मान लो। वही में हम सबकी और इस हवेली की भलाई है। वो सर्वनाश कर देंगे। उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं, अगर उनकी वाली ना हो तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हवेली हमको आज तक कभी घर नहीं लगी, बल्कि जेल लगा। और बाबूजी उसके जेलर। उठ जाओ तो उठ गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। कैसा समय आ गया है, जो चीज हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती थी उसकी आज ये हालत हो गई। ये देखिए, ये दुनिया को राह और रोशनी दिखाने वाली चीज है, लेकिन आज इस हवेली के अंधेरे में हमारे हाथ से फट फट कर बिखर रही है, सिर्फ बाबूजी की हिटलरगिरी की वजह से। हम आज तक
इस कैद खाने में सिर्फ आपकी वजह से रुके थे। आप भी बाबूजी की भाषा बोलने लगी, तो फिर अब यहां रहने का क्या फायदा? कहाँ जाओगे बबुआ? कहीं भी भाग जाऊंगा, जहां अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी तो जी सकें। अपनी इच्छा की जिंदगी जीनी थी तो पहले काहे नहीं भागे? तुमने शादी ब्याह सब कुछ तो उन्हीं की इच्छा से, तब काहे नहीं भागे? हाँ भागना चाहते हो, जबकि इस हवेली की और तुमने बाबूजी की इज्जत की बात आई। शिखर, महतारी होकर ये बात कहते हुए कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन ये खानदान का चिराग अगर तुमसे ही होना तय हुआ तो तुम्हें आगे बढ़कर अपने बाबूजी की इच्छा पूरी करनी होगी। हमने उस लड़की को देखा है बबुआ, वो अच्छी है। माँ? हाँ बबुआ, तुम्हें तुम्हारे बाबूजी जितना भी खराब क्यों ना लगे, लेकिन आज तक वो तुमसे कुछ नहीं मांगे हैं। आज वो तुमसे एक बेटा मांग रहे हैं तो तुम्हें बेटा होने का धर्म निभाना चाहिए ना। समझ लेना कि ये त्याग पितरों का ऋण उतारने के लिए कर रहे हो। बेटा का धर्म, पितरों का ऋण, पिता की इच्छा। ये बात तुम हमको अपनी बात मनवाने के लिए कह रही हो ना, ताकि कौनो तरह बाबूजी की बात रह जाए, बदले में चाहे हमरा जो। बबुआ, इंसान को कई बार अपने मर्जी के खिलाफ जाकर अपने घर परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है। अरे नहीं चलना हमको ऐसे घर परिवार के हिसाब से, हमको अपनी इच्छा के हिसाब से चलना है। आप क्या चाहती हैं? हम अपनी जिंदगी अपनी इच्छा से जिएं या उनके दिए हुए बोझ के नीचे दब कर जिएं? ये तुम क्या कर रही हो जी? ये हवेली में आकर और क्या किए सिवाय मुहूर्त के इंतजार के? वही कर रहे हैं और क्या करेंगे? कि अब पानी कपार के ऊपर से बह रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। आज रात को अगर वो हमारे पास नहीं आना तो हम ये हवेली छोड़ के भाग के अपने माँ बाबू के पास चले जाएंगे। ये सब हम तुमसे इसलिए बोल रहे हैं कि जाकर तो नहीं उनसे बता दो, और बात को इसे मजाक नहीं बूझना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। कैसा शर्त? सिद्धेश्वरी, वो मान जाएगी तो हम भी बाबूजी की बात मान जाएंगे। सिद्धेश्वरी से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, या तो आप बात करेंगे या तो बाबूजी करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।